जैक। हाँ जी जैक। हाँ जी, क्या हाल है वैसे? बिल्कुल ठीक सर, क्या कहना चाहेंगे? एक दो तीन बात करनी थी। मैं परसों किसी के मुफ्ती साहब का कोई बयान सुन रहा था। उसमें बता रहे थे कि हुजूर के पास आए कि एक बंदे को सजा दे रहे थे। तो उसने कहा, हुजूर ने कहा कि इसको कोई तकलीफ नहीं हुई, जैसा एक ही उस पे मार दो, मतलब तकलीफ नहीं देना, किसे? और तकलीफ भी नहीं देना और उसे मार भी देना। किसे? फिर वो और वही बकरीद के दिन अपन बकरों को मारते तकलीफों से। तो ये क्या ये बोंगी है, समझ में नहीं ऑब्वियसली। आता। हाँ, ऑब्वियसली बोंगी है ये। कैसे? क्या जानवर को जब, और ये बहुत सारी झूठ बोलते हैं, कहते हैं बकरे को सुकून मिल रहा होता है। कई लोग ये कहते हैं, हाँ, कहते हैं बकरे की जब गर्दन काट रही होती है उसे लगता है जैसे उसको आप ना उसको हलीम खिला रहे हैं या उसको निहारी खिला रहे हो, बड़े मजे में होता है। वो कहता है हाँ मेरी गर्दन काट रही है। बोंगियां मारते हैं, तो झूठ बोलते हैं। हवाई, इसीलिए मैं कहता हूं इरेशनल बिलीफ जो होता है वो आपको इरेशनल कंक्लूजन ही देगा ना फिर। और आप जब हम्म, एक इरेशनल बिलीफ को मानते हैं तो फिर आप 100 इरेशनल बिलीफ्स को भी मान सकते हैं। तो इसीलिए जब आप जन्नत जन्नत जहन्नुम को मानते हैं, जब आप मानते हैं कि एक बंदा था जो गार में उसको वही उतरती थी, ये किताब जो है 100% क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स की है, तो फिर आप कोई भी बोंगी मान सकते हैं ना। फिर अगर आपको कोई ये कहे कि जानवर इंसान से बातें करते हैं, आप ये भी मान सकते हैं। एविडेंस की क्या जरूरत तो जब आपका क्राइटेरिया ही नहीं है? जब आपका क्राइटेरिया ही एविडेंस बेस्ड नहीं है तो फिर आपको क्या जरूरत है? हाँ, और एक बात ये तारिक, आपके फेवरेट तारिक साहब, जो उनका बयान सुन रहा था कोई बोलो भाई। नाम नाम बोलो किसी का भाई। यार, नाम याद नहीं आया कौन है की। तो उन्होंने तारिक कहा, मसूद जो कहते हैं बोलो भाई तारिक बोलो मसूद, भाई। कोई या उन्होंने या कोई और। मैं ऐसी जो उनके टाइप फेंकना, जो फेंकते ना वो सुनने के लिए सुन। उन लोग कहा कि ये जो जितने भी मौलवी और साहबा हैं, वो क़यामत के दिन हुजूर उतरेंगे और उनको अलग से ले लेके जाएंगे अपने अपने वापस। अ- अपने एरिया में, मतलब जन्नत में अलग। तो मेरा ये कह रहा हूँ कि 60 साल 65 साल जो साल कितने भी साल जी लिए, तो अब वो क्या कर रहे हैं जन्नत में? हूरों के साथ ऐश कर रहे हैं या नमाज यार पढ़ रहे, आप क्या कर रहे हैं? यार आप लोग नहीं, उसके जहन वो इस वक्त दोजख में है। और बरेलवियों का मानना है कि रसूलुल्लाह रोज रात को अपनी कब्र में उठ बैठते हैं, ये बरेलवियों का मानना है। और उनकी बेगमात जो हैं जितनी भी हैं वो सारी उनको कंपनी देती हैं, पता नहीं क्या करते होंगे अंदर कब्र में। तो ये वही बात है, आप इलॉजिकल बातों का लॉजिकल जवाब ढूंढ रहे हैं। ऐसे हो ही नहीं सकता, उनकी वर्ल्ड ही डिफरेंट है। अब जैसे आप लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की वर्ल्ड में, यूनिवर्स में एंटर होते हैं, मार्वल की यूनिवर्स में एंटर होते हैं लेट्स से, तो उस यूनिवर्स में एक इनक्रेडिबल हल्क है, एक आयरन मैन है, एक थोर है जो अपनी हथौड़ी से सब कुछ। उस वर्ल्ड के उस यूनिवर्स, इसीलिए उसको मार्वल यूनिवर्स कहते हैं। उस यूनिवर्स के रूल्स अपने रियल यूनिवर्स में तो नहीं ना लग सकते। उसी तरह इनकी नहीं, अलग यूनिवर्स है हवाई फायरों की। ये जिस तरह की ये तिलिस्माती कहानियां, जादू टूने की कहानियां, ये इनकी अपनी दुनिया है। तो उसके अंदर आप लॉजिकल बात कर रहे हैं कि भाई वो क्या कर रहे हैं। अब ये देखें कितना फजूल सवाल है कि फर्ज करें कुछ लोग होंगे जिनके मरने के कुछ साल 2 साल बाद ही क़यामत आ जाएगी, ठीक है। हालांकि ये कोई बीसियों के करीब हदीसें हैं कि जिसमें रसूलुल्लाह ने कहा कि मैं और क़यामत इस तरह भेजे गए हैं। उन्होंने हाथ जोड़ के बताया, यानी मैं, और एक हदीस में ये है कि 100 साल बाद ही क़यामत आ जानी मेरे मरने के। तो 1400 साल हो गए। हवाई फायर रसूलुल्लाह मारते थे। कितनी अजीब बात है कि कुछ लोग जो आज से 2 लाख साल पहले मर गए, वो बेचारे 2 लाख साल से कब्र में बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं कब आएगी भाई हमारी बारी जन्नत की है। वो लोग अगर वो कब्र में है, और फर्ज करें कोई 10 साल बाद क़यामत आ जाती है और मेरे जैसा बंदा 9 साल बाद मर जाता, तो मुझे तो सिर्फ 1 साल ही वेट करना पड़ेगा। ये कैसा इंसाफ है कि मुझे कब्र में तो ये किसी भी तरीके से इस तरह की लॉजिकल सवालात आप इनके इलॉजिकल बिलीफ्स में मान ही नहीं सकते। नहीं, मतलब उनको वो तो एक अक्ल तो होना चाहिए। जो बोल रहे हैं वो कुछ तो सामने वालों को पागल बना दो इजी, मतलब इतने पागल लोग बैठे हुए कि इजी बना दो पागल सामने नहीं वो वालों को। नहीं सर, वो ऐसी इतना सिंपल नहीं है ना। वो ये है कि जब वो मैंने आपको बताया ना इसका क्राइटेरिया ये, इसीलिए मैं भक्तों को भी पेलता हूं, इसीलिए मैं इनको आत्मा परमात्मा के ऊपर भी कहता हूं कि इरैशनल बिलीफ है ये, विदाउट एविडेंस। आपको जब आप अपने एक भी इरैशनल बिलीफ को आपने मान लिया ना, देन यू ओपन योरसेल्फ, आप अपने आप को ओपन कर देते हैं किसी भी इरैशनल बिलीफ को मानने के लिए। तो वो मान चुके हैं ना, उनका एक ईमान है। कितना सर्कुलर लॉजिक्स बीच में आती हैं। वो अभी मैं पढ़ा था उसमें, वो एक बड़ा इनका शुगल लगता है मोमिनों का कि तुम्हें किसने कहा है
कि कुरान के अंदर हर बात जो लिखी है वो सच है, वो कहते कुरान के अंदर लिखा हुआ है कि हर बात इसके अंदर सच है। तो दैट्स इट, इसका मतलब ये सच है। तुम्हें किसने कहा कुरान अल्लाह मियाँ का लफ्ज है? कुरान के अंदर लिखा हुआ है कि कुरान अल्लाह मियाँ का लफ्ज है। तो यू नो सर्कुलर रीजनिंग। तो ये जब आप उसको मान चुके हैं, जब आपका ये एक बिलीफ है, फिर आपको आगे करने की क्या जरूरत है? कोई भी आप बात करोगे, आपको कुरान में ये लिखा, तो आपको मानना पड़ेगा। आप कहेंगे ये जो ये शहाब साकिब नहीं है, ये मीटियोर नहीं है, ये मिसाइल है, कुरान में लिखा हुआ, क्या करोगे आप? सो यू नो ये इसलिए आप इनसे लॉजिकली बात नहीं कर सकते फिर। सही। चलें नहीं सर, नहीं बहुत कोई शुक्रिया, वो थैंक यू। नहीं, कोई बात नहीं, चलो ठीक ओके। है। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।